लगातार सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश से मुंबई आखिरकार ये कैसे आया। घुसपैठियों को लेकर लगातार आजकल राजनीति भी हो रही है, उनको पकड़ने की मांग भी की जा रही है। घुसपैठियों का एंट्री रूट क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। एक तो बांग्लादेश से एंट्री करते हैं अवैध रूप से पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के अलावा असम की बात करें, वहां से भी घुसपैठिए आते हैं भारत और अलग अलग कोनों में चले जाते हैं। त्रिपुरा की बात करें, मिजोरम की बात करें, मेघालय, ये तमाम राज्य इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां से घुसपैठिए आते हैं और उसके बाद भारत में अवैध तरीके से ये रहना शुरू करते हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार केंद्र सरकार कार्रवाई करने की बात कर रही है, जिसे लेकर वो अभियान चलाती हुई भी यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें, एक तरफ देश को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले बांग्लादेशियों पर कार्रवाई तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दलों को इस कार्रवाई से अपना वोट बैंक छिटकने का डर भी सताने लगता है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। घुसपैठिया गैंग, बज गया अलार्म। घुसपैठिए अब नहीं बचेंगे। घुसपैठ के साथ किसका हाथ? देश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में पुलिस रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ रही है। राजधानी दिल्ली में तो पुलिस ने कह दिया है कि अगर दिल्ली में रहना है तो कागज दिखाना होगा। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का खतरा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली से लेकर मुंबई समेत पूरे देश के लिए खतरा बन चुके हैं। और ये खतरा कितना बड़ा है, इसकी बानगी है मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर हुआ जानलेवा हमला। अब वक्त आ चुका है कि पूरे भारत देश में एक मुहिम छिड़नी चाहिए, जिससे कि अवैध घुसपैठियों को भारत से निकाल देना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में भारत के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी होंगी। मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। सिर्फ बीते एक महीने की ही बात करें तो कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत सरकार ने डिपोर्ट करके वापस बांग्लादेश भेजा है। लेकिन हैरानी यह है कि केंद्र के इस फैसले के खिलाफ कुछ राजनीतिक पार्टियों ने गंदी राजनीति करने की भी कोशिश की, जबकि केंद्रीय एजेंसियां कई बार घुसपैठियों को संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ भारत सरकार को चेतावनी भेज चुकी है। ऐसे में यह सवाल है, क्या घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए बौना है? क्या राजनीतिक दलों के लिए देश के लोगों की जान का कोई मोल नहीं? अवैध घुसपैठियों को जो लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि ऐसी हरकतों से हमारा देश अंदर से कमजोर हो रहा है। इसलिए समय आ चुका है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में ऐसे मुद्दे ना लिए जाएं और वही कदम उठाए जाएं जिससे कि भारत आंतरिक तौर पे और मजबूत हो। बेशक सैफ अली खान पर हमला करने वाले घुसपैठिया शहजाद की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जब तक देश की जड़ों में घुसा आखिरी घुसपैठिया भी आजाद है, हमें ये याद रखना होगा कि खतरा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी के मैनेजमेंट की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में बेहतर इंतजाम भी है। आपको बता दें कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज आग लग गई थी, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद तुरंत इस आग को बुझा भी लिया गया। तस्वीर देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हर कोई यही बात कर रहा है कि ये तो योगी का मैनेजमेंट है, इसीलिए जल्दी सब कुछ ठीक हो गया।
एक भी शख्स को चोट नहीं आई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। गीता प्रेस टेंट में आग लगी, देखते ही देखते आग बहुत ज्यादा फैल गई थी, चारों तरफ आग हो गई, लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंचा, 15 गाड़ियां पहुंची और तुरंत आग पर काबू पाया गया। 22 मिनट में इस आग पर काबू पाया गया है। सोचिए अगर किसी और की सरकार होती तो ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर भी पहुंचे। सीएम योगी को जैसे ही घटना की जानकारी लगी, तुरंत सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। 4:08 पर देखिए मेला क्षेत्र में आग लगी और मिनटों में इस आग को बुझा लिया गया। 4:30 पर, सिर्फ 22 मिनट के अंदर इस धधकते आग पर काबू पाया गया है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंचे, खुद देखा कि सब कुछ ठीक है, किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही। और उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री भी यहां पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बात करके सीएम योगी आदित्यनाथ से जानकारी ली कि सब कुछ ठीक है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, मेरा क्षेत्र में आग लगी और जानकारी मिल रही है कि गीता प्रेस टेंट में आग लगी थी और कई दूसरे टेंट्स में उसके बाद ये आग फैल गई और महज 22 मिनट में। आप सोचिए एक समय में पिछली सरकारें जब उत्तर प्रदेश में थी तब आलम क्या था, महाकुंभ में आप तब जानते क्या हुआ था, लेकिन अब की बार योगी सरकार है और योगी सरकार में साल 2025 के इस महाकुंभ में खास इंतजाम, बहुत सारी टीम्स लगातार लगी हुई है सृष्टि, और हम देख रहे हैं कि आग पर काबू भी पा लिया गया। बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 4:08 पे ये आग धधकती हुई नजर आई और दूसरी ओर 4:30 बजे का समय आप देखते हैं, महज 22 मिनट के भीतर आग को पूरी तरह बुझा लिया गया। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, शाम 4:08 पर आग लगती है, जानकारी मिलती है और 22 मिनट में ही तत्परता इतनी ज्यादा थी प्रशासन की, एनडीआरएफ, और इसी के साथ मैं आपको बता दें जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हर एक सेक्टर में तैनात की गई हैं ताकि ऐसी किसी भी आपात परिस्थिति का सामना जल्द से जल्द किया जा सके। और सीएम योगी ने इलाके का दौरा भी किया जिस सेक्टर में आग लगी थी। और आपको बता दें मनु भास्कर जो कि प्रयागराज आईजी हैं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुँचाई जा सके। देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर आपने सुना, आईजी कह रहे हैं कि तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। ये योगी आदित्यनाथ का प्रबंध है, तत्काल एक्शन भी हुआ। और आपको बता दें कि यूपी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा भी मौके पर पहुंचे, सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। 4:08 पर आग लगी और 4:11 पर यहाँ फायर सर्विस के टेंडर्स, फायर फाइटर्स स्थल पे पहुँच गए थे। चूँकि कुछ टेंट में पुआल बिछा हुआ था, पुआल लगा हुआ था। टेंट की जो दीवारें होती हैं, जो छतें होती हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल की होती हैं। आप देख सकते हैं कि वही सिर्फ जला है, जानहानि तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान भी कोई मूल्य प्रॉपर्टी का या बॉडी का नहीं हुआ है। कुछ घायलों की शिनाख्त की गई है। तो आपको सीधा महाकुंभ मेला क्षेत्र लिए चलते, हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, जिस तरीके की तत्परता प्रशासन की ओर से दिखाई गई कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन और तत्काल 4:08 से 4:20 के बीच में आग को बुझा लिया गया है, अभी हालात क्या हैं? देखिए, और
इस मुस्तैदी की तारीफ वो सभी लोग कर रहे हैं जो इन शिविर में रह रहे थे, जो इस कैंप में रह रहे थे। सृष्टि, उनका कहना है कि देखिए प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से ही हम बच पाए हैं। हमें वहां से तुरंत से निकाला जाता है और वहां से निकालने के तुरंत बाद वहां पर आग बुझाने का जो काम है वो शुरू हो जाता है और लगभग 20 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया जाता है, जबकि आग काफी भयावह थी। हम भी यहीं पर मौजूद थे। हमारे देखते देखते 2 से 3 सिलेंडर यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं।